लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार चला गया और उन्हें बेचने के लिए खड़ा हो गया। तभी एक ग्राहक उसके पास आया। हाँ भाई हरिया, तुम्हारी लकड़ियों की गुणवत्ता तो काफी अच्छी है। ये बताओ कितने की हैं? भैया, मैं तुम्हें कम कीमत में दे दूंगा। मुझे 10 सिक्के दे दो और लकड़ियाँ ले जाओ। हाँ, ये लो। ग्राहक ने तुरंत 10 सिक्के हरिया को दे दिए और लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चला गया। हरिया खुश होकर उन 10 सिक्कों को लेकर अपने घर जाने ही वाला था कि तभी वहाँ जमींदार आ गया। हाँ, जमींदार है नाम मेरा, पाई पाई वसूल करना काम मेरा। क्यों रे हरिया, बता, ला दे दे, आज का मेरा ब्याज मुझे दे दे। ये सुनकर हरिया क्रोधित हो गया। अरे जमींदार, ये क्या करते हो? मैंने तुमसे थोड़ा सा कर्ज लिया था, तब से रोज मेरी मेहनत की कमाई ले जाते हो, लेकिन तुम्हारा कर्ज है कि वही का वही है, कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जमींदार भी क्रोधित हो गया। अरे, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं बहुत ज्यादा ब्याज वसूलता हूँ, लेकिन उस समय तुम ही कह रहे थे पैसे दे दो, मैं ब्याज चुका दूंगा। तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अब चुकाने का समय आया तो नखरे और नौटंकी कर रहे हो। हरिया ने मजबूरी में अपने 10 सिक्कों में से 8 सिक्के जमींदार को दे दिए। जमींदार खुश होता हुआ वहाँ से चला गया और हरिया के हाथ में केवल 2 सिक्के ही बचे। कुछ देर बाद हरिया अपने घर पहुँचा। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी कमला उससे नाराज होकर बोली, तुमसे कहा था कि रसोई में अनाज समाप्त होने की कगार पर है और तुम आज भी खाली हाथ आ गए। हरिया ने चुपचाप 2 सिक्के कमला के हाथ में रख दिए। ये सुनकर कमला क्रोधित हो गई। अब तुम ही बताओ, इन 2 सिक्कों में अनाज लेकर आऊं, सब्जी लेकर आऊं या क्या लेकर आऊं? बताओ। मुझे क्यों बता रहे हो? घर चलाना तुम्हारा काम है। हरिया भी क्रोधित हो गया। एक कमला, तुम मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी तरह जानती हो। मैं जितना भी कमाता हूँ, जमींदार सारी रकम छीन कर ले जाता है, और जमींदार से कर्ज भी मैंने तुम्हारी बीमारी के इलाज के लिए ही लिया था, कोई मौज मस्ती के नहीं लिया था। अगले दिन हरिया नाराज होकर अपने घर के बाहर कुल्हाड़ी लेकर एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसके पड़ोसी भोला चाचा वहाँ आ गए। अरे हरिया, क्या बात है भाई? आज तू जंगल में लकड़ियाँ काटने नहीं गया और तेरे चेहरे पर ये उदासी कैसी है? अब तो लकड़ियाँ काटने का मन ही नहीं करता चाचा। हरिया की ये बात सुनकर भोला चाचा चौंक गए। अरे अरे, क्या बात है बेटा? ये बुझी बुझी सी बातें क्यों कर रहा है? क्या हुआ, बताओ। अब बुझी बुझी बातें नहीं करूंगा तो और कैसी बातें करूं चाचा? दिन भर मेहनत से लकड़ियां काटता हूँ, शाम को जमींदार मेरा सारा धन छीन कर ले जाता है। अब बताइए, भला दिन भर मेहनत करने के बाद भी मेरे पास केवल 2 सिक्के बचते हैं। इन 2 सिक्कों से क्या होता है? न जाने कितने दिनों से इन्हीं 2 सिक्कों में अपना घर चला रहा हूँ। अब तो पत्नी भी रोज रोज मुझसे झगड़ा करने लगी है। भोला चाचा गहरी सोच में डूब गए। चलो कोई बात नहीं, चिंता मत कर बेटा, सबका समय बदलता है, तेरा भी समय जरूर बदलेगा। हाँ, ये सुनकर हरिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझ जैसा अभागा संसार में शायद ही कोई होगा। अरे पगले, ऐसा नहीं कहते, खुद को अभागा कभी मत समझना हरिया। मेरा विश्वास है कि तू बड़ा ही तकदीर वाला निकलेगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि तेरा समय अभी खराब चल रहा है बेटा, लेकिन हर रात के बाद सुबह होती है। तेरे जीवन की भी सुबह जरूर होगी, और देखना उस दिन यही सारा गांव कहने पर मजबूर हो जाएगा कि हरिया बड़ा ही तकदीर वाला है। बस भोला चाचा, आपकी इन्हीं बातों से मुझे हिम्मत मिल जाती है और मेरा हौसला बढ़ जाता है। भोला चाचा मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए और कुछ देर बाद हरिया फिर से कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। शाम को जब हरिया वापस अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसी समय उसकी सास भी वहाँ मौजूद थी। अरे सासू माँ, आप? बस दोपहर को ही आई हूँ और अपनी बेटी को यहाँ से ले जा रही हूँ। ये सुनकर हरिया चौंक गया। क्या बात कर रही हैं सासू माँ? ऐसा मत कहिए, अगर कमला चली गई तो फिर मैं क्या करूँगा? हरिया की सास क्रोधित हो गई। वैसे भी तुम करते ही क्या हो? दिन भर लकड़ियाँ काटते हो और शाम को सारी मजदूरी जमींदार को पकड़ा देते हो। मैं अपनी बेटी को इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। सासू माँ, आपकी बेटी जब बीमार हुई थी तो उसके इलाज के लिए मैंने जमींदार से कर्ज लिया था और आज तक वही कर्ज चुका रहा हूँ। उसमें भी केवल ब्याज चुका पा रहा हूँ, मूल तो चुका ही नहीं पा रहा। ये सुनकर कमला की माँ और भी क्रोधित हो गई। तो तुम इस संसार के पहले व्यक्ति नहीं हो जिसने किसी से कर्ज लिया हो।
बहुत से पति अपनी पत्नियों के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन सही समय पर उसे चुका भी देते हैं। मगर तुम मेहनत करना ही नहीं चाहते, केवल इतनी ही लकड़ियां काटते हो जो सिर्फ 10 सिक्कों में बिक सके। उनमें से 8 सिक्के जमींदार को दे देते हो और 2 सिक्के मेरी बेटी के हाथ में पकड़ाकर कहते हो घर चलाओ। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम 2 सिक्कों में घर चला सकते हो? मैंने तो सुना था कि पत्नी पति के सुख दुख में साथ देती है। ये सुनकर हरिया की सास और भी क्रोधित हो गई। जब तुम बहुत अधिक धनवान बन जाना तभी मेरी बेटी को लेने आना, उससे पहले अपने ससुराल आने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर कमला की माँ ने कमला का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहाँ से चली गई। हरिया की आंखों में आंसू आ गए और वो चारपाई पर बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद वो चारपाई पर लेट गया। बुजुर्गों की कहावत बिल्कुल सही है, बुरा समय आने पर परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगले दिन सुबह हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। सुबह से लेकर शाम तक वो लगातार मेहनत से लकड़ियां काटता रहा। शाम होने पर उसने लकड़ियों का गट्ठर बनाया और उसे अपने सिर पर रखने ही वाला था कि तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अचानक लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर फेंक दिया। अरे बाजार जाकर क्या करूंगा? इन्हें बेचूंगा तो जमींदार आएगा और ब्याज के नाम पर सारा धन ले जाएगा। घर पर भी अब कोई नहीं है, धन लेकर भी क्या करूंगा? अब मुझे कुछ भी करके जमींदार का पूरा कर्ज चुकाना ही होगा। एक काम करता हूँ, जंगल की गहराई में जाता हूँ और लकड़ियां काटता हूँ। ये विचार मन में आते ही हरिया ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की गहराई की ओर कदम बढ़ा दिए। तभी हरिया की नजर दूर झाड़ियों पर पड़ी, जहाँ से सुनहरे रंग की किरणें चमक रही थीं। अरे ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ियों में कोई सोने की वस्तु रखी हुई है जो सोने की किरणों से जगमगा रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। देखता हूँ आखिर वो क्या है। इतना कहकर हरिया धीरे धीरे झाड़ियों के पास जा पहुँचा। जैसे ही वो झाड़ियों के नजदीक पहुँचा, उसने देखा कि एक सोने का बैल खड़ा उसे घूर रहा था। उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था, लेकिन हरिया की आंखों में जरा भी भय नहीं था। ओह, इसका मतलब रघु और गोपाल ने जो घटना गांव वालों को बताई थी वो सच थी। बाप रे, सोने के बैल का अस्तित्व सचमुच इस जंगल में है। दादा रे दादा। अगले ही पल वो सोने का बैल जंगल की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। हरिया भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। बैल तेजी से जंगल के अंदर भागता रहा, लेकिन हरिया ने अपने कदम नहीं रोके। कुछ देर बाद वो सोने का बैल जंगल में बने एक पुराने मंदिर के पास जाकर रुक गया। हरिया भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया। सोने का बैल मुड़ा और हरिया की ओर देखने लगा। तुमसे पहले जितने भी मनुष्यों ने मुझे देखा वे सब डर की वजह से भाग खड़े हुए, लेकिन तुम वास्तव में बड़े ही बहादुर नौजवान हो। तुम सच में बड़े ही तकदीर वाले हो, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि मेरा पीछा करने वाला कोई ऐसा तकदीर वाला